हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। मुश्किल से तो फ़ोन चार्ज हो पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी 2 दिन से। परसों की रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, परसों रात, कल पूरे दिन और रात में भी ऐसी हालत थी। तो कल पूरा दिन मेरा बर्बाद हो चुका था अपनी हेल्थ को लेकर, इसलिए मैं कल शाम वही 5 बजे बैठी थी स्टडी करने। तो ये 5 बजे का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, लाइट नहीं आ रही थी तो उसकी वजह से मैंने कैंडल जलाया था और कैंडल जला के ही मैंने अपनी स्टडी करी है रात 1:30 बजे तक। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मतलब कुछ लोगों को तो रहता ही है इंतज़ार कि दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो उसी वजह से। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर दिन बर्बाद चला गया ना हेल्थ इशू की वजह से, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो टाइम है हमारे पास उसको तो हम बेहतर कर ही सकते हैं। इसलिए मेरा दिन चला जाता है ऐसे ही दवा खा के रेस्ट करने में। तो मैं शाम को बैठती हूँ अच्छा खासा स्टडी करने। तो गाइज़, मैं आप सबसे बता दूं कि यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी है, जिन जिन चीज़ों का मतलब मैंने अपना टारगेट बनाया था पूरे दिन का, वो पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो मैं 2 बजे उठती थी, 2 बजे से लेकर रात में 11 बजे पढ़ती थी, उसका एक अलग टाइम होता था। बट अभी जो चीज़ें मैंने बनाया था कि हाँ मुझे करना है, तो वो पूरी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं ना। 50% चीज़ें तो मैं कर ही सकती हूँ। तो यही सोच के मैं कैंडल जला के बैठ जाती हूँ गाइज़। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती थी इसके ज़रिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके मतलब ऐसे भी कहेंगे कि मतलब ऐसे दिखा रही, बट बहुत ही, अगर आप गाँव से तैयारी करते हो ना, तो सच बताऊं, सिर्फ आपको अपने आस पड़ोस के ताने नहीं सुनने पड़ते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी फीवर आता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन उसके साथ ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे 2-2 दिन लाइट नहीं आएगी, 3 दिन लाइट नहीं आएगी, उसमें आप, और ख़ास करके अब पीटी में कितना दिन बचा हुआ है, प्रीलिम्स में बहुत ही कम दिन बचा है, तो आप अपनी स्टडी नहीं छोड़ सकते, तो वो तो आपको करना ही करना है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने संघर्ष की वजह से कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए। जो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग और बेचारे बन जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि दुनिया में सिर्फ हमारे साथ हो रही, उसमें और स्ट्रांग बनो और मजबूत बनो। हर परेशानी आपको एक मजबूती देने के लिए आती है, मजबूत बनाने के लिए आती है। और गाइज, मैं यहाँ पे कर रही थी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आप सबको पता ही होगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने दृष्टि के नोट्स के रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अभी मतलब इसी से शुरू किया था, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दें। तो गाइज़, ये काफ़ी मतलब बड़ा था, तो मैं कर नहीं पाई थी, तो मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके कर रही हूँ। आधा मैंने परसों किया था और कल नहीं हो पाया था मेरे से, तो आज मैं आधा कर रही थी। उसके बाद ही मतलब ऐसे मैं फिर उठाऊंगी इकोनॉमी के कुछ कुछ करंट अफेयर की चीज़ें मेरी छूटी हुई हैं, मंथली मैगजीन से करना था मुझे, जो कि सर ने पढ़ाया था, तो वो चीज़ें मैं कवर कर रही थी। बाकी ऐसे ही मैं मतलब अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, आप सबको पता है मैं तैयारी करती हूँ, कभी मैं अपने घंटे नहीं देखती। तो पहले मैंने सबसे पहले किया था, वो किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया करने के बाद फिर इकोनॉमी का करंट अफेयर, ऐसे ही मेरा चलता रहता है गाइस। और सबसे चीज़ें मैं ज़रूरी आपको बता दूँ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम सभी की होती हैं, मेरे साथ भी है, किसी के साथ हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, किसी के साथ थोड़ी कम होती हैं। लेकिन कभी भी अपने प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन, कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना जाए, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन कभी उसमें हार मत मानना। तब बिल्कुल मत हार मत मांगना जब आपके पास सिर्फ केवल एक ही ऑप्शन हो। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि दीदी मोटिवेशन नहीं आता, लाइब्रेरी जाती हूँ फिर भी नहीं पढ़ पाती, ऐसे नहीं पढ़ पाती, वैसे नहीं पढ़ पाती, उन लोग से मैं बस यही कहना चाहूँगी, मानते हैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी गाइज, और मेरी आदत है लिख लिख के या लर्न करने की, जो भी चीज़ें होती हैं, फैक्ट होती हैं, डाटा होते हैं, मुझे लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करने से लर्न होता है। तो मैं वही सब चीज़ें कर रही हूँ, मैंने सोचा बीच में आपको बता दूँ। तो कभी कभी हो सकता है हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या कुछ कुछ प्रॉब्लम भी चलती रहती हैं लाइफ में अलग अलग तरीके से, तो आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, समझ सकते हैं। बट उन सब चीज़ों को बस मुश्किल से कहिए ना कि बस आधे घंटे दीजिए, मुश्किल से। बहुत हो गया ना, तो मतलब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास चीज़ें शेयर करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, और मम्मी पापा से हर बात कोई इंसान नहीं कर सकता। तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे लगने लगता है ना कि मतलब मेरा नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही, मतलब नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं क्या करती हूँ, खुद को डांटती हूँ। मैं डेली, आप सब आपको हंसी भी आएगी, मैं डेली अपने आप से 10 से 15 मिनट बातें करती ही करती हूँ। अगर मैं अपने को आपसे खुद से 10-15 मिनट बातें ना करूँ ना, अगर मैं सारे टारगेट कंप्लीट करती हूँ तो मैं खुद को शाबाशी देती हूँ, अगर नहीं कर पाती तो खुद को डांटती हूँ, बुरा भला सब कुछ कहती हूँ। अगर मेरे मन में कुछ चीज़ें चल भी रहती हैं कि मतलब लोग ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, तो खुद से लड़ती हूँ कि मतलब कहने दो जो भी हो रहा है। और फिर अगर नहीं कंप्लीट होता, आज तूने नहीं किया, बहुत गलत काम, उल्टा सीधा जितना मन में आता है खुद को कह लेती हूँ, उससे मुझे रिलैक्स, मतलब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर देन अपनी स्टडी करने बैठती हूँ। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैं माँ समझ सकती हूँ क्यों है, लेकिन पढ़ने का मौका आपको हमेशा नहीं मिलेगा। खास करके अगर आप एक लड़की हैं,
मतलब हर फैमिली के साथ होती हैं ये चीज़ें। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो भी ऐसा होता है कि हमेशा आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो उसको आप कुछ भी करिए, उसको अपने आप में स्टडी में फोकस करिए। थोड़े टाइम नहीं, हेल्थ सही है, रेस्ट कर लीजिए थोड़े टाइम, किसी से 2-4 मिनट बात कर लीजिए, आधे घंटे खुद को रेस्ट दे दीजिए, 1 घंटे, लेकिन देन उसके बाद अपनी स्टडी फोकस करिए, क्योंकि हमेशा ये टाइम नहीं मिलने वाला। समय की ना एक ही खासियत बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा समय हो या बुरा समय, इतना जल्दी बीत जाता है ना कि पता नहीं चलता। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि दोनों समय बीत ही तो जाता है। खुशी आती है तो हम संभाल नहीं पाते, वो भी हमारे हाथ से निकल आती है, और गम जब आता है ना, तो तकलीफें जब आती है ना, तो भी हमें लगता है कि मतलब ये नहीं जाएगा टाइम, ये नहीं जाएगा टाइम, हम अपना उसमें सारा हिम्मत खो देते हैं, लेकिन वो भी टाइम चला ही जाता है धीरे धीरे। तो वक्त कभी रुकेगा नहीं। ऐसे आपकी आज तैयारी का दिन है, अगर आप तैयारी पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो आपको देखते देखते आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कब आपका पेपर आ गया, और आप फिर आपको पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है। और हर किसी के माँ बाप बच्चे, एक छोटा बच्चा प्रिपरेशन करता है घर में, तो छोटे से लेकर बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं उसे। तो और किसी के बारे में नहीं, तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, और बिल्कुल स्टडी करिए। जब मन ना लगे तो भी मन लगाना है, यही तो एक एस्पिरेंट की लाइफ है। एक एस्पिरेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है रेस्ट लो, मन नहीं लग रहा है तो मन लगाओ, लेकिन हर हाल में आपको करना है, क्योंकि किसी और ने नहीं कहा था आपसे ये जर्नी चुनने के लिए, आपने खुद चुना है। क्या सोच के चुना है, किस लिए चुना है, किसके लिए चुना है, ये सब चीज़ें आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना। तो खुद से बातें कर लिया करो, जब भी लगे प्रॉब्लम हो रही, खुद से बात करो कि मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर रहा, मैं पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। कि विकास सर कहते हैं ना, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। एक इंसान खुद को अगर अच्छी तरीके से जान गया ना, एक बेहतर तरीके से जान गया, जितना बेहतर आप खुद को जान जाएंगे ना, उतना ही उज्जवल आपका भविष्य भी हो जाएगा। क्योंकि कभी भी ना हमें क्या होता है, दूसरों की गलती नजर आती, कभी खुद की गलती नहीं नजर आती, कभी भी अपने अंदर कोई चीज़ें हमें बुरी दिखती ही नहीं, क्योंकि हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो कुछ अच्छा करिए आप तो खुद को शाबाशी दीजिए, अगर कुछ गलत करिए या अपने टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो खुद को डांटिए, खुद को करिए, ठीक है। और अपनी तैयारी करिए गाइज, क्योंकि आपके मम्मी पापा को बहुत उम्मीद है आपसे। एक दो लोग कहते हैं कि 24 घंटे मम्मी पापा को याद करके मोटिवेशन नहीं आती। अरे भाई क्यों नहीं आती, 24 घंटे क्या, आपको 24 घंटे उनको याद करके मोटिवेशन आना ही होगा। क्योंकि अगर आप बाहर रहते हैं दिल्ली ना, आपके माँ बाप के अलावा कोई और नहीं है जो आपको इतना फ्रीडम देके, इतना फ्री करके कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम पढ़ाई करो, इतना छूट दिया है। माँ बाप ने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया है, माँ बाप ने ही आपके अभी तक एक एक पाई के खर्चे को आपको संभाल रहे हैं, एक एक किताबों को दिलाने के जिम्मेदार माँ बाप हैं, आपको इतना अच्छा सुनहरा मौका देने के जिम्मेदार माँ बाप हैं। उनको याद करके आपसे पढ़ाई कैसी नहीं होगी। अगर उन्हीं को याद रखेंगे 24 घंटे तभी पढ़ाई होगी, और अगर उनको भूल गए ना, उनके किए को भूल गए, तो हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो आपको उन्हीं को याद रखना है, अपने मम्मी पापा को याद कर रखिए और अपने भविष्य को याद करिए। सबसे उज्जवल भविष्य आपका होगा अगर आज आप मेहनत करेंगे। आज का आपका मेहनत ना आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। कहते हैं ना कि मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहती अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाते हो ना, कोई चीज़ें शुरू करते हो, उसमें हो सकता है कि आपका कभी फ़ायदा हो कभी नुकसान हो, लेकिन अगर आप एक बुक को टाइम देते हो ना, एक किताब को टाइम देते हो ना, तो मैं सच बताऊं, जितना टाइम आप इसको देते हैं उतना टाइम उससे कहीं गुना ज़्यादा टाइम वो आपको देता है, आपको लिए बेहतर करता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करिए, अपने लिए अपने आप से लड़िए, दूसरों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने समय से लड़िए, दिन रात से लड़िए, खुद को काबिल बनाना है आपको। और इतना काबिल बनाना है, इतना काबिल बनाना है ना कि आप जितनी संघर्ष आज कर रहे हैं, जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं, इन सब का हिसाब बस आपके एक रिजल्ट से अदा हो जाए, है ना। कहते हैं यूपीएससी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अरे बहुत ही टफ है, लेकिन करते तो इंसान ही है ना भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान अलग से आते हैं, वही करते हैं जो इसमें स्ट्रगल करते हैं, जो मतलब पागलों की तरह उनके अंदर एक जुनून होता है कि भाई मुझे करना है, और दिन रात अपने आप को समय देते हैं, दिन रात अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। वो भी डिमोटिवेट होते हैं, वो भी मन में मतलब उनका भी हिम्मत टूट जाता है, वो भी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत हारने के बाद फिर से उठकर बैठते हैं। उन्हें भी रोना आता है, लेकिन वो आंसू पोंछने के बाद बैठते हैं। तो गाइज, मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज का व्लॉग शेयर करना मेरा यही सबसे बड़ा वो था कि जितने लोग भी ऐसे कह रहे थे कमेंट में कि दीदी मोटिवेशन नहीं आता, मन नहीं होता पढ़ने, उनका मन लगे पढ़ने में, तो आप सब अपना मन लगाइए पढ़ने में। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और गाइस, जितने भी लोग चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।